हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, राधे राधे। नमस्कार भी सभी को, गुड मॉर्निंग। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अपन जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला है वो पार्ट लेते हैं। तो जो बच्चे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो इस क्लास को ढंग से पढ़ना, ये बेसिक पार्ट है। ऐसे कहूँ बेसिक तो आप 11th 12th और बीएससी में भी पढ़ते हो, बट एक तरह से उसका रिवीजन है, स्टार्टिंग पार्ट, जिससे रिकॉल हो जाता है पूरा मैटर। तो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके नोट्स बनाना, बहुत बढ़िया आपको मैटर मिलेगा। बेस अच्छा बन जाए तो केमिस्ट्री इजी वे में आ जाती है। ठीक है, तो अपन जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली बुक है वो करते हैं, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे अपन पहले। ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट था ना वो करते हैं अपन, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना, जिसको अभिक्रिया क्रियाविधि बोलोगे आप। इसमें अपन पढ़ते हैं क्या है, इट deals with chemical conversion from reactant to product with more than one step, या ऐसे कहते हैं proceed through different steps through different steps and energy levels ये तो है रिएक्शन मैकेनिज्म की एक जनरल डेफिनेशन। अब इसमें अपन स्टार्टिंग में पढ़ेंगे क्या, वो चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है इसमें रिएजेंट्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं। रिएजेंट है वो किस पर अटैक करेंगे, सबस्ट्रेट पर। रिएजेंट क्या है, अटैकिंग स्पीसीज है। रिएजेंट क्या है बेटा, अटैकिंग स्पीसीज है। ये अटैक करेगी सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट में क्या होगा, एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी लेवल्स है वो चेंज होंगे। एनर्जी लेवल्स, जो ऊर्जा स्तर है वो परिवर्तित होंगे। फाइनली इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये आगे उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है भी, रिएजेंट एक अटैकिंग स्पीसीज है, अटैक करने वाली स्पीसीज है। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक करेगा वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई सा भी हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, या आप कहोगे इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक मैटर, उस पर अटैक किया, उसमें एनर्जी लेवल चेंज होने लगे और फाइनली ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अगला, अब ये रिएजेंट कौन से हैं, रिएजेंट है कौन से, तो अपन पहले रिएजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। रिएजेंट्स आर अटैकिंग species those are attacks on substrate. Classify in two part, कितने पार्ट में करते हैं इसको क्लासीफाई, दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला इलेक्ट्रोफाइल है, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल,
और दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल। पहला इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल है। तो अपन दोनों के बीच में डिफरेंस, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी तरफ ले लीजिए आप कौन सा? न्यूक्लियोफाइल। एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल लिया है और एक तरफ क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल लिया है। इलेक्ट्रोफाइल में अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, यानी टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। और ये कैसे होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस का मतलब है टू अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। टू अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है। और ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या बोल दो रिच स्पीसीज होती है। ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और वो कौन से? इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर attacks on negatively charged साइट। जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा उस पर अटैक करता है। और ये कहां पर अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड साइट। वहां पर अटैक करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जहां पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई। इनको अपन लुईस एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और ये क्या कहलाते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनमें क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल्स होता है, वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो लॉन पेयर्ड स्पीसीज है, लॉन पेयर्ड स्पीसीज, लॉन पेयर्ड स्पीसीज। और ये कैसे हैं? वेकेंट पी या डी ऑर्बिटल होते हैं इनमें। इनमें क्या होते हैं? वेकेंट पी या डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। अगला, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम, then electron deficient site डेवलप हो जाती है। ठीक है ना? when डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड present between two same atom,
present between two same atom, then nucleophilic nature arises। तो कौन सी नेचर आ जाती है? न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ जाती है। ठीक है, याद रह जाएगी आपको ये बात। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस लिखा है मैंने। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का डिफरेंस लिखा है। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके सूटेबल एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल की बात कर। पहला है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जहां पर धनावेश होता है उनके एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे H+ हो गया, CH3+ हो गया, Cl+ हो गया, Br+ हो गया, I+ हो गया, NO2+ हो गया, NO+ हो गया, C6H5N2+, इसको नाम क्या देते हैं? बेंजीन डायएजोनियम नाम देते हो। बेंजीन डायएजोनियम आयन है ये कौन है? बेंजीन डायएजोनियम आयन है ये। ठीक है, और याद रखना H3O+ और NH4+, इनमें क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है इनका? कंप्लीट है। इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। देयरफॉर these are not includes in इलेक्ट्रोफाइल। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इनको इलेक्ट्रोफाइल में इंक्लूड नहीं करते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ध्यान रखना है ना। इसके ऊपर लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए? 8, और इसके 4 बॉन्ड आपको दिख ही रहे। ठीक है, चलें भी आगे। अब आते हैं, ये तो चार्ज्ड वाले थे, अब दूसरे हैं न्यूट्रल स्पीसीज वाले। न्यूट्रल स्पीसीज उदासीन में पहला लेते हैं जिनमें वैकेंट p ऑर्बिटल मिलता है। वैकेंट p ऑर्बिटल, रिक्त p कक्षक मिलता है। वैकेंट p ऑर्बिटल मतलब रिक्त p कक्षक जिसमें मिलता है। ठीक है भाई, वैकेंट p ऑर्बिटल्स। अब इसमें आ जाएंगे कौन से? एक तो आ गया जैसे BF3 आ गया, BCl3 आ गया, BBr3 आ गया, AlCl3 आ गया, AlBr3 आ गया। इन पे कोई चार्ज नहीं है। इनमें ये बैंगन आलू गाजर इंथेला P ब्लॉक के
13 जो ग्रुप है उससे रिलेट करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा न्यूट्रल स्पीसीज का सेकंड एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स containing d ऑर्बिटल, ठीक। d ऑर्बिटल अगर हो, जैसे FeCl3 है, ठीक है, ZnCl2 है, Cu2Cl2 है, ठीक है, CrCl3 है, ये सारे कैसे हैं भाई, ये सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे वेकेंट डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के हैं। ये मेंबर किसके हैं, डी ब्लॉक के हैं। अगला तीसरा आते हैं पाई बॉन्डेड स्पीसीज आते हैं, पाई बॉन्डेड स्पीसीज जिनमें पाई बॉन्ड मिलता है। पाई बॉन्डेड स्पीसीज की बात करते हैं जिनमें क्या मिलता है, पाई बॉन्ड मिलता है। जैसे SO3OH, RSO3OH, C डबल बॉन्ड O आ गया, या C डबल बॉन्ड OH आ गया, या CS2 डबल बॉन्ड CH। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हुए हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए हो तो एल्कीन भी कैसा बिहेव करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीसीज की तरह बिहेव करेगी। जैसे CO2 हो गया, ठीक है, जैसे CS2 हो गया, जैसे क्या हो गया, CS2 हो गया। ठीक है, और C+O, यहां पर कोई जेड नाम के ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसमें आप चेक करोगे तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक साइट ऐसे बनेंगे, ऑक्सीजन खींच लेगी इलेक्ट्रॉन और कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं भाई, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे क्या भी, सम मॉलिक्यूल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, as well as न्यूक्लियोफाइल। कुछ मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जैसे Br2 की अगर मैं बात करूं, Br2 की मैं अगर बात करूं, उसमें वेकेंट p ऑर्बिटल्स, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करेगा, ठीक। बट इसमें क्या मिलते हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल भी है, कंटेन वेकेंट p ऑर्बिटल। ये p ब्लॉक का है, वेकेंट p ऑर्बिटल। इस नेचर की वजह से इसका बिहेव कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। आपको अगर याद है कीटोइनोल आइसोमेरिज्म करते हैं अपन, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन इस पे जोड़ दो तो ये आ जाएगा CS2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन OH और R। इस मॉलिक्यूल में देखिए आप, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा यहां से, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन देगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर, तो इसमें दोनों के न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ गई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस वजह से कैसे आ गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ गई। ठीक है ना, याद रह जाए क्या बात। हाँ भाई, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। CS2 डबल बॉन्ड C और यहां पर लिया है NH2R, ये लिया है मैंने। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ गई। और अगर मैं इसका क्या लूं यहां पर, ये लूं CS3 और C डबल बॉन्ड NH और R, और ये इलेक्ट्रॉन अगर खींचता है न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ गई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये कैसे आ गई, इलेक्ट्रोफिलिक वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ गई, और उधर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ गई। अगला नेक्स्ट एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड एक पॉइंट आता है, चलो पहले बता देता हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स, न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स पहला लेता हूं मैं, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड जैसे H माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, OR माइनस, CNS माइनस, ठीक है, एसीटेट COO और SH माइनस, ठीक है, SR माइनस, ठीक है भाई, और NO2 माइनस और CS3 माइनस एक्सेट्रा, ठीक है ना, और N3 माइनस या NH2 माइनस, ये सारे कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। अब न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर देता हूं, दूसरा आप बात करो किसकी, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल वो जो न्यूट्रल हो। अब इसमें पहला पॉइंट अपन लेते हैं, लॉन पेयर्ड हो, कैसा हो, लॉन पेयर्ड स्पीसीज हो, जिसमें लॉन पेयर मिलता है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जैसे अमोनिया हो गया NH3, H2 हो गया भाई, एल्कोहल हो गया, ठीक है, ROR हो गया यानी ईथर हो गई, ठीक है, और RSH हो गया, RSR हो गया, ठीक, और RNH2 हो गया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, RNHR हो गया, और R3N, इनमें सभी में लोन पेयर है, और लोन पेयर स्पीसीज कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर रखने वाली होगी, ठीक है ना। अगला है सेकंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब हो गया वो स्पीसीज जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, वो स्पीसीज जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो, बॉन्ड हो। कार्बन और मेटल के बीच में देखना भी, जैसे मैंने लिखा है RMgX, RLI हो गया, R2CuLi हो गया, ठीक है भी, R2CD हो गया, ये सारी स्पीसीज कैसी है, ये सारी स्पीसीज कैसी है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है, और R2ZN ले लो, R2ZN, ये सारी स्पीसीज कैसी है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, R का मतलब कार्बन और बाकी मेटल है ही, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक नेचर देती है, नेगेटिव चार्ज डोनेट करती है। और चौथा आ जाएगा इसमें पाई बॉन्डेड स्पीसीज, अगला आ जाएगा कौन सा, पाई बॉन्डेड स्पीसीज, पाई बॉन्डेड स्पीसीज,
पाई बॉन्डेड स्पीसीज में CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बेंजीन होगी, ठीक है, नेफ्थलीन हो गया, इन सभी में इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, पाई बॉन्ड डोनेट होगा, इन सभी में क्या होगा अभी, पाई बॉन्ड है वो डोनेट होगा, ठीक है। और CH2 डबल बॉन्ड CH और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो, ऐसे कह तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन देगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और सारे के सारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, क्या नाम है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हो, क्या हो, एक से ज्यादा डोनर साइट हो। those species have more than one donor site, more than one donor site, एक से ज्यादा क्या हो, डोनर स्पीसीज हो। जैसे CN माइनस है, इसमें कार्बन डोनेट करेगा, NC माइनस इसमें नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और दूसरा है CNS माइनस, NCNS माइनस, एक में कार्बन डोनेट कर रहा है, एक में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। NO2 माइनस नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ONO माइनस इसमें ऑक्सीजन डोनेट करेगा। ये सारे क्या कहलाएगी, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। ये सारे क्या कहलाएंगे भी, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। याद रह जाए कहानी, कर लोगे ना भाई, ठीक है। ठीक है भाई, ये सारे क्या होंगे, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल करवा दिया, जो बेसिक पार्ट था। और MSc में बच्चे को अगर ये नहीं आता तो कोई मतलब नहीं होता, जिसके पास आगे अगर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन लोगे उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। तो आज इतना ही करता हूँ, अगली क्लास में अपन कुछ नई चीज पढ़ेंगे, आगे का मटेरियल पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास को आगे शेयर कर देना, जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचे उतना ही बच्चों को बेनिफिट होगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ये मेहनत आपके लिए ही है, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे और मेहनत बढ़ेगी, ठीक है भाई। ओके बाय।